नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खास पट्टी जट। तो भाई साहब, आज मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे, जो हमारे होटल के अंदर जो यूज होने वाले जो हमारे फ्रिज हैं। तो आज हम फ्रिज के ऊपर बात करेंगे। आप कमेंट करके मेरे को बताना कि हमारे होटल के अंदर कितने प्रकार के फ्रिज है जो हम यूज करते हैं। तो मैं वही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो भाई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फ्रिज आता है वो होता है अंडर काउंटर फ्रिज। सबसे पहले नंबर पे आता है क्योंकि एक मेन शेफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब शेफ काम कर रहा है तो उसको सामान के लिए अपने वॉक-इन तक भागना नहीं पड़ता। वो अपने जो जरूरत का जो सामान है वो उस फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तो ये हमारा समय बचाता है। और इसका जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो भाई साहब ये आता हमारे डेंजर जोन में। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। तो भाई दूसरे नंबर पे आता है हमारा वॉक इन कूलर। ठीक है, तो वॉक इन कूलर में आपने देखा होगा, तो एक जितना हमारा एक बड़ा कमरा होता है उसी आकार का एक हमारा वॉक इन कूलर होता है। इसमें आप अंदर बाहर जा सकते हो। इसमें हमारी इनकी जो रैक होती है वो लगी हुई होती है, जिसमें अपना सामान स्टोर करते हैं। इससे हम मतलब ये होता है कि जो अंदर का जो तापमान है वो बराबर पूरे सामान के ऊपर बनाए रखता है। ठीक है, तो कहीं से भी मतलब ये नहीं होता कि वहां पे उसका टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है, तापमान सही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तापमान एक जैसा रहता है अंदर। ठीक है। और एक इसका जो तापमान होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो वही हमारा एक होता है वॉक इन फ्रीज होता है। ठीक है, वॉक इन फ्रीज होता है जिसमें हमारा जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो -82 -22 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है। इसमें जो हमारा जो रो तो रो मीट होता है, जैसे जो हमने लंबे समय तक जो चलाने हैं, जैसे हमारा चिकन हो गया, मच्छी हो गई, मीट हो गया। तो इसी चीज को हम उसमें रखते हैं ताकि लंबे समय तक फ्रोजन रहे, खराब ना हो। तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। और वॉकिंग कूलर है जो, उसमें हमारी जो सब्जियां सब्जियां हो गई, दूध हो गया, फल हो गए, यही सब हम जो हम सॉस सॉस बना के रखते हैं, तो ये सब हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। आगे हम बात करेंगे विजी कूलर या डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। तो आपने देखा होगा होटल के अंदर कहीं कहीं पे ये फ्रिज उपलब्ध होते हैं, जिनका जो दरवाजा होता है वो कांच का होता है। उनमें मैक्सिमम लोग ड्रिंक्स वगैरह कोक वगैरह ये सब रखा जाता है इसमें। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। इसमें एक चीज है कि बंदा बाहर से ही सामान को देख लेता है, बार बार हमें उसका दरवाजा खोलना नहीं पड़ता। तो भाई अगले नंबर पे आता है हमारा चेस्ट फ्रीजर या कि डीप फ्रीज। इसका जो ढक्कन है वो हॉरिजेंटल या ऊपर की तरफ से ये फ्रीज खुलता है हमारा। इसमें जो हमारा फ्रेंच फ्राई हो गया, मीट हो गया, आइसक्रीम हो गई, इसमें हम ये रखते हैं। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर को है वो कम करने में काफी ज्यादा माहिर होता है। जहाँ पे हमारे वॉक इन फ्रीजर नहीं होते हैं वहाँ पे हम इनका डीप फ्रीज का यूज करते हैं सामान को फ्रोजन करने के लिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो भाई हमारे होटल के अंदर जितने भी हमारे जो फ्रिज है जो यूज किए जाते हैं, जिनको मतलब हम जमा के रखते हैं लंबे समय तक चलाना है, नहीं सामान को फ्रोजन रखते हैं, जमा के रखते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -80 से कम ही उसका टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। और जो हमारा जो वॉकिंग चिलर वगैरह हैं, चिलर वगैरह जितने भी हमारा जो सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध हो गया, ये भी जितने भी सॉसेस वगैरह होते हैं जो भी हम फ्रिज में जो स्टोर करके रखते हैं, उस फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। क्योंकि अगर 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए, 6 7 8 9 10 ऐसा जाएगा तो वो हमारे डेंजर जोन में आ जाता है। तो इसीलिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, उसे ऊपर नहीं होता। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।